और हजूर की खूबसूरती जो है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर की खूबसूरती का एक वाक़या मेरे आगे चलने से पहले एक वाक़या सुना, बड़ा खूबसूरत है और वक्ती तौर पर अचानक मेरे ज़हन में आया। तो जो हजूर अलैहिस्सलाम की कसम अल्लाह उठा रहा है कि वद्दुहा वल्लैल, ऐ नबी तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फ़ों की कसम। अब वो चेहरा और जुल्फ़ें कितनी खूबसूरत थी। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में तशरीफ फरमा थे, तो मदीने से निकले तो आहिस्ता आहिस्ता चलते बाहर तशरीफ ले गए। तो जब बाहर गए ना, तो आगे देखा कि एक ऊंट बेचने वाला ताजर आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जानवरों में सुर्ख रंग के ऊंट बड़े पसंद थे, यानी कि जिस तरह सब्जियों में नबी पाक को कद्दू शरीफ पसंद था ना, तो जानवरों में हजूर को सुर्ख रंग का ऊंट बड़ा पसंद था। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर ना वहां पहुंचे तो उसके गुलाम थे, वो यहूदी था जो मालिक था ऊंटों का, लेकिन वो वक्त उस वक्त मौजूद नहीं था, उसके गुलाम थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक ऊंट पसंद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ कर ले, थक गया तो बस कर लेंगे, सुन रहे हो, बस तवज्जो मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ ताकि पता नहीं चले मुझे भी क्या आप सुन रहे हैं। नबी पाक ने एक ऊंट पसंद किया और उधार खरीदा, और उधार भी एक दिन के बाद पे खरीदा। फरमाया कल इसी वक्त इसके पैसे दे जाओगे। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऊंट को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलते मदीने शरीफ शहर में चलते। अब असल मालिक जो था ना, वो आया ताजर। उसने पूछा कि मेरा वो सुर्ख रंग का ऊंट कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो तो हमने बेच दिया। अब उसने कहा कि उसकी रकम दो, पैसे दो। उसके गुलाम कहने लगे कि वो तो हमने उधार बेचा है, वो तो हमने उधार बेचा है। अब उसने कहा कि किस खरीदार के हाथ बेचा है? तो वो कहने लगे कि नाम तो हमने पूछे ही, नाम तो हमने पूछे ही। कहने लगा कि मेरा इतना कीमती ऊंट तुम लोगों ने बेच दिया और उधार बेच दिया, और उस खरीदार का नाम भी नहीं पूछा जिसके हाथ बेचा है। अब पता है उन्होंने जवाब क्या दिया? उसके गुलामों ने कहा कि हमारे मालिक, बात यह है कि वो खरीदार सोना इतना था कि हम नाम पूछने ही भूल गए। तकबीर, खरीदार सोने इतना था कि हम नाम पूछना कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। कहने लगे यार मेरा इतना कीमती ऊंट तुम लोगों ने बेच दिया, और वो भी उधार बेचा, और ऐसे खरीदार के हाथ बेचा जिसका नाम भी नहीं पूछा, और अगर वो कल ना आया तो मेरा इतना नुकसान। अगर वो कल ना आया, जब उसने कहा ना अगर वो कल ना आया, तो पता है उसके गुलामों की जुबान से क्या निकला? वो अपने हाथ उसके मुंह पर रख कर कहने लगे ये ना कहे कि ना आया,
जिसका चेहरा हमने देखा है वो जरूर आएगा। जिसका चेहरा हमने देखा है वो जरूर आएगा। बाबा फरीद कहते हैं कोठे ते चढ़ वेख फरीदा घर घर लगी आग। कोठे ते चढ़ वेख फरीदा घर घर लगी आग। मैं समझा एक मैं ही लुटिया इत्थे लुटिया ही सारा जग। तो उसने कहा यार खरीद गुलाम तुम मेरे हो और तारीफें उस खरीदार की कर रहे हो जिसका नाम भी नहीं जानते, उसकी तारीफें करते हो जिसका नाम भी नहीं तुम्हें पता। अब उन्होंने पता है अगला जुमला क्या कहा। उसके गुलाम कहने लगे क्या हमारे मालिक याद रख, आज तो तू हमें झिड़क रहा है ना और तरस कर रहा है, याद रख जब कल वो सोना आएगा तो लग पता तुम्हें भी जाएगा। जिसको हमने देखा है जब वो आएगा तो लग पता तुम्हें भी जाएगा। अब दूसरा दिन आ गया, मेरे आका इस्लाम ने जो वादा किया वो पूरा किया। ये भी पैगाम याद रखो, मेरे हुजूर ने जो फरमाया जो वादा किया वो पूरा किया। उसी वक्त वादे के मुताबिक पैसे लेकर हुजूर अपनी तशरीफ ले आए। अब जब आप आए ना तो जो मेरी तरफ रखना है, उसने इस तरह मसरत बिछाई हुई थी और मसरत पे वो बैठा था जो मालिक था। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में पैसे थे, इस तरह आपने पैसे पकड़े हुए, सीधे चलते 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 उसके सामने आकर खड़े हो गए। आपने फरमाया ये ले पैसे। अब वो देख रहा था ना अपने ध्यान में, नीचे इस तरह बैठा हुआ था। जब हुजूर ने फरमाया ये ले पैसे, उसने नजर उठाई ऊपर और चेहरा वो था जिसको कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। अब उस चेहरे को देखा तो फिर देखता ही रह गया। चेहरे को देखा वद्दुहा वाले चेहरे को तो फिर देखता ही रह गया। अब उसकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकला, इस तरह देख रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरी दफा फरमाई ये ले पैसे। अब उसकी नजर हुजूर के चेहरे पे है, कहने लगा कौन से पैसे? आपने फरमाया ऊंट के पैसे। कहने लगा कौन सा ऊंट? आपने फरमाया तेरा ऊंट। अब अगला जुमला जो उसने कहा, आपने फरमाया तेरा ऊंट। कहने लगा मैं कौन है? कहते हो सुभान अल्लाह। समझ आ गई तो बुलंद आवाज नाल कहते हो सुभान अल्लाह। अब फरमाते हैं ये ले पैसे। कहने लगा कौन से पैसे? फरमाया ऊंट के पैसे। कहने लगा कौन सा ऊंट? आपने फरमाया तेरा ऊंट। कहने लगा मैं कौन हूं? कल तक पैसों की पड़ी थी, आज अपनी भी होश नहीं रही। कल तुम तो कह रहा था मेरा मुख ऊंट इतना, आज अपनी भी होश। फिर हुजूर के चेहरे को देख रहा है। चेहरा कौन सा है? कि नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां, नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां, रब बेजदा दरोदा दिया डालियां, बेलियां हजूर दिया महफिला सजाया कर, बेलियां हजूर दिया महफिला सजाया कर, दिन राती सोने दे दरोद पहुंचाया कर, दिन राती सोने दे दरोद पहुंचाया कर, घर होने गिया तेरे खुशहालियां, रब बेजदा दरोद दिया डालियां, नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां। देख रहा था और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी दफा फरमाया ना ये ले पैसे, कहने लगा कौन से पैसे? आपने फरमाया ऊंट के पैसे। कहने लगा कौन सा ऊंट? आपने फरमाया तेरा ऊंट। कहने लगा मैं कौन हूँ? कि अब कल तक पैसों की पड़ी थी, आज अपनी भी होश नहीं रही। अब उसने क्या किया? बैठा था खड़ा हो गया, खड़ा होकर फिर बैठा, बैठकर अपनी दस्तार जो सर पे उसने पहनी थी दस्तार को उतार कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में रखा। कदमों में रख कर पता क्या कहने लगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
ये ऊंट भी आपके, ये गुलाम भी आपके, मुझे भी मस्जिद नबवी में ले चले और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दें। और मैं तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, ना तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है और ना ही तेरे रब ने तुझे छोड़ा है। ना तेरा रब तुझसे नाराज है और ना तेरे रब ने तुझे